guys, welcome back to your channel once again. So basically guys, आज से हम हमारा बॉटनी स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर एंड स्पेशली फॉर फर्स्ट सेमेस्टर. तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ किस चीज़ का, आपको सिलेबस का, जिससे कि मैं यहाँ पर आपको बता सकूँ कि व्हाट द प्रोसीजर इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी विद. ठीक है. तो यहाँ पर जो मैं सिलेबस बता रही हूँ वो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन जो है यूपी गवर्नमेंट का, वहाँ से जो भी सिलेबस है फॉर ऑल ओवर द स्टेट यूनिवर्सिटीज़, वो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ जो कि लखनऊ से अप्रूव्ड है. तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा कि मैंने जो भी सिलेबस बताया है, whatever syllabus I am telling you, that would be somewhere regarding to all over state university of UP. ठीक है. यूपी की सारी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए वो एप्लीकेबल होगी. तो अब हम फटाक से देख लेते हैं हमारा सिलेबस क्या है. सो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो बीएससी प्रोग्राम है चिल्ड्रन, वो डिवाइड कर दिया गया है ईयर को दो पार्ट में. मतलब अगर आप एक ईयर की बात कर रहे हो, ठीक है, तो आपका ईयर में 2 पेपर होने वाला है. एक है फर्स्ट सेमेस्टर एंड द सेकेंड वन इज सेकेंड सेमेस्टर. मतलब एक ईयर में आपको 2 पेपर देने होंगे. सेकेंड थिंग इज कि हर पेपर में जो आपका एक पर्टिकुलर टाइटल होता है पेपर का, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, थ्योरी, प्रैक्टिकल वगैरह बनता है. ठीक है. तो मैं उसके अगर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन दूं कि क्या सिलेबस दिया हुआ है आपका, तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से यहाँ पर मैं बता दे रही हूँ क्या पेपर का नाम है. आपके फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 1 के पेपर का क्या नाम दिया हुआ है. तो जो फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 का पेपर है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. क्या है? माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी का आपका पेपर टाइटल है. मतलब जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस होंगे वो इस चैप्टर से इससे पूछे जाएंगे, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी से. ठीक है. क्लियर है. और जो प्रैक्टिकल होने वाला है आपका वो होगा टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. तो जो भी टेक्निक्स हैं वो इसके बेस पर, इस पेपर के बेस पर आपसे पूछा जाएगा. क्लियर है. तो थ्योरी आपका टाइटल जो है वो है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी और प्रैक्टिकल का टाइटल है टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी. ये फर्स्ट सेमेस्टर का है. फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पेपर टाइटल एंड थ्योरी टाइटल यानी कि आपको बताया है. क्लियर है. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारे जो भी सिलेबस दिया हुआ है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी यानी सेमेस्टर 1 का, उसको डिस्कस कर लेते हैं. नाउ आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो कि कौन सा टॉपिक टाइटल है और हमें उसमें क्या क्या पर्टिकुलरली पढ़ना है. तो इन दैट केस हम इसको डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. पहली यूनिट आपको इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन एंशियंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी के बारे में है. मतलब आपको इसमें हिस्ट्री पढ़नी है बॉटनी की जो इंडिया से रिलेटेड है. इंडियन बॉटनी आपको पढ़नी है और उस इंडियन बॉटनी में आपको डिस्कस करना है. बहुत सारे इंडियन बायोटनिस्ट हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है. ठीक है. तो जैसे कि उन्होंने मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में क्या भी आपको कह सकते हो अपना कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने क्या चीज़ के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है. किसमें? यूनिट 1 में. यूनिट 1 के 2 पार्ट है. एक है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो उसमें हिस्ट्री दी हुई है, और जो दूसरा पार्ट है वो माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है. इसमें आपको माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना है. मतलब कि माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको टाइप्स है बहुत सारे दिए हुए. वो टाइप्स क्या है मैं यहाँ पर बता दूं. तो लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है. फेज, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे पार्ट हैं. स्कैनिंग एंड टैम वो भी पढ़ना है आपको. लाइट के बहुत सारे पार्ट हैं. फ्लोरोसेंट, डार्क फील्ड, लाइट फील्ड और क्या है, फेज कंट्रास्ट. ये 4 चीज़ें इसमें आपको माइक्रोस्कोप में पढ़नी है. इसी माइक्रोबियल टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको स्टेनिंग टेक्निक के बारे में पढ़ना है. ठीक है. आपको लाइट एंड माइक्रोस्कोप के जो भी सैंपल प्रिपरेशन होता है वो कैसे करना है, लाइट एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, उसके बारे में डिस्कस करना है. साथ ही आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब के कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी वर्किंग पढ़नी है. कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग पढ़नी है आपको पढ़नी है ऑटोक्लेव के बारे में, और आपको अवन के बारे में पढ़ना है. लैमिनार एयर फ्लो के बारे में पढ़ना है. सेंट्रीफ्यूज के बारे में पढ़ना है. ठीक है. यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट दिए हुए, जैसे क्लोरोमेट्री पढ़ना है आपको, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पढ़ना है, इमोबिलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटर्स के बारे में पढ़ना है.
तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको पार्ट 2 में पढ़ना है यूनिट 1 के। ठीक है, यूनिट 1 का 2 पार्ट किया है इन्होंने, एक एशियन हिस्ट्री के बारे में इन्होंने कहा है आपको पढ़ना है, एंड अनदर वन इज माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो यूनिट 1 में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 के बारे में। तो यूनिट 2 में आपको माइक्रोबियल वर्ड के बारे में डिस्कस करना है। माइक्रोब्स के बारे में सबको पता है माइक्रोबियल वर्ड क्या होता है। तो मैं बता दूं कि इसमें आपको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल का सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ना है, जनरल बैक्टीरिया स्ट्रक्चर पढ़ना है, कीमियोटैक्सिस एंड क्वेरिनम सेंसरिंग पढ़ना है, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व पढ़ना है। कर्व मतलब आपको इसमें चार्ट देखना पड़ेगा। माइक्रोब्स की ग्रोथ में फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है आपको। किसी भी कल्चर को हम कैसे बना सकते हैं वो चीज़ देखना है। ठीक है, सैनकोनोरस ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को डिस्कस करना है। रिप्रोडक्शन और स्पोरलाइजेशन किसके बारे में पढ़ना है, माइक्रोब्स की रिप्रोडक्शन कैसे होती है, अगर वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद ये तो आपको बैक्टीरिया का डिस्कस करना था। इतना जो अभी मैंने आपको बताया है ये पूरा बैक्टीरिया से है। जस्ट इसी के डाउन प्रोसीजर में हमें डिस्कस करना है किसके बारे में, इसी के बारे में हमें फिर डिस्कस करना है वायरस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट, वायरस सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं पढ़ने में, तो इसलिए हमें इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा वायरस के बारे में। ठीक है, वायरस का जनरल कैरेक्टर्स आपको पढ़ना है, कल्चर इनका कैसा होता है, स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड अल्फा फेज, लैक्टिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल, वेरोइड्स, प्रियॉन्स, माइकोप्लाज्मा, फोटोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, प्लाज्मिड्स एंड इकोनॉमिक यूजेस। ये सारी चीज़ें आपको किस पे पढ़नी है, यूनिट 2 में, माइक्रोबियल वर्ड में। 2 पार्ट में आप इसको भी डिवाइड कर सकते हो। पहला पार्ट आपको बैक्टीरिया वाला है जो यहाँ पर दिया हुआ है, और सेकेंड वाला आपका क्या है, वायरस। ठीक है, थर्ड यूनिट है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, जब हम एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं उस टर्म को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। तो फाइकोलॉजी यूनिट 3 है आपकी, जिसमें आपको एल्गी के पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। स्पेशली मैं बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ आपको रिप्रोडक्शन और क्लासिफिकेशन में पढ़नी है। तो क्लासिफिकेशन में आपको कुछ स्पेशल टाइप के एल्गीज दिए हैं जो पढ़ने हैं, जैसे नॉस्टॉक, कोरेला, वॉल्वॉक्स, हाइड्रोडिस्टियन, ओडोगोनियम, कारा, सारगैसम, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया। ये हैं जो आपको स्पेसिफिकली पढ़ने हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आएगा, इसीलिए सिलेबस बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। उसके बाद हमें पढ़ना है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, एल्गी का रोल क्या होता है एज अ बायो फर्टिलाइजेशन, मतलब सॉइल फर्टिलिटी में, नाइट्रोजेशन, फिक्सेशन, साइम्बोसिस, कमर्शियल प्रोडक्ट्स एल्गी के क्या बनते हैं, जैसे बायोफ्यूल एंड अगार। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली यूनिट 3 है जो आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपकी यूनिट आती है यूनिट 4, राइट। यूनिट 4 में गाइस हमें माइकोलॉजी पढ़नी है। अब माइकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फंगस को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। तो सेम हम जैसे हमने फाइकोलॉजी में डिस्कस किया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन, लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अलॉन्ग विद क्लासिफिकेशन। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर स्पेसिफिकली कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं जिनमें आपको पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक किससे, मिस्टिगोमाइसिटिना एंड जाइकोकोटा, राइजोपस। एक्सोमाइटोसिटीज में आपको सैकोमोसिस, पेनिसिलियम के बारे में पढ़ना है। बैसिडोमाइसिटीज में आपको उस्टिग्युलोपिशीनिया एंड एग्रेसिस के बारे में पढ़ना है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में आपको फैशियम, अल्टरनेरिया, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ वहाँ पर है वो है पैरासेक्सुअलिटी, जो आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फंगस होते हैं जो कि पैरासेक्सुअलिटी शो करते हैं, तो इसके बारे में क्लेरिफिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूनिट 5 जो आपको पढ़नी है वो है मशरूम कल्टिवेशन, लाइकेनोलॉजी एंड माइकोरेजिया। तो आपको पता है कि लाइकेन्स एंड माइकोरेजिया क्या होते हैं, सिम्बायोसिक एसोसिएशन के रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखाए जाते हैं, मतलब इनका रिलेशन या एसोसिएशन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उस सेक्शन में हमें यहाँ पर सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हम क्या डिस्कस करेंगे।
यहाँ पर हमें मशरूम कल्टीवेशन के बारे में डिस्कस करना है कि मशरूम कैसे कल्टीवेट किए जाते हैं। उसके साथ ही हमें लाइकेंस के बारे में पढ़ना है, रिप्रोडक्शन उनका पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है, माइक्रोराइजिया के बारे में पढ़ना है। हमें इसमें 2 टाइप के माइक्रोराइजियाज होते हैं जो कि होते हैं एक्टोमाइक्रोराइजिया एंड एंडोमाइक्रोराइजिया, वो पढ़ना है एंड अलॉन्ग विद देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, यूनिट 5 ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जनरल चीज़ें हैं, क्योंकि उसमें जो आपको माइक्रोरेजिया एंड लाइक्नोलॉजी पढ़नी है उनका सेपरेट चैप्टर भी दिया हुआ है आगे आने वाली उसमें। तो यहाँ पर एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यूनिट 6 आपका प्लांट पैथोलॉजी है, जिसमें प्लांट पैथोलॉजी में हम डिजीज़ के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। डिजीज़ क्या होती हैं, कैसे कॉज होती हैं, क्या टाइप्स होते हैं, क्या कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, क्या रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म होता है, सब कुछ पढ़ेंगे। प्राइमरी सेकेंडरी इनोकुलम के बारे में पढ़ेंगे। पैथोजेनिसिटी एंड पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हम पढ़ेंगे कोच पॉस्लेट के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं प्री पेनेट्रेशन, पेनेट्रेशन एंड पोस्ट पेनेट्रेशन के बारे में। डिजीज साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम मोनोसाइक्लिक कहते हैं, पॉलीसाइक्लिक एंड पॉलीलिटिक। डिफेंस मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो किस में है, प्लांट पैथोलॉजी में है। स्पेसिफिकली हम कुछ फंगीसाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बोडॉक्स मिक्सचर होता है, लाइम सल्फर मिक्सचर, ठीक है, नीम केक ऑयल, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 7, जो कि है डिजीज़ कंट्रोल मेथड। यानी कि इसमें जो हम अभी यूनिट 6 में हमारा प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज़ डिस्कस करेंगे, उनका कंट्रोलिंग कैसे करना है वो हम यूनिट 7 में डिस्कस करेंगे। तो सिम्टम्स हैं आपके क्या हैं वो बताना है। इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ेस दी हुई हैं, ठीक है। क्या है, जैसे कि लेट एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दे रही हूँ जिससे कि आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सको, ठीक है। तो लेट एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉल्स स्मट ऑफ राइस, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये दोनों डिजीज हम डिस्कस करेंगे। हम साथ में ब्लैक स्टम रस्ट ऑफ व्हीट भी डिस्कस करेंगे। अल्टरनेरिया स्पॉट, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये भी आपको पढ़ना है। मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको एंड कोकम्बर, इनसे भी क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें ये भी पढ़ना है। साथ ही साथ हमें सिट्रस कैंकर के बारे में पढ़ना है। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर और सिट्रस कैंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और तीसरी डिजीज़ है जिसको हम लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल बोलते हैं। इन तीनों डिजीज़ से क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इनमें बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिजीज़ मैनेजमेंट भी हम इसी में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वारंटाइन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बायोलॉजिकल इंटीग्रेटेड टाइप ऑफ पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा आपका सिलेबस है कि आपको क्या पढ़ना है आपके बॉटनी के सिलेबस में। तो इस बॉटनी के सिलेबस में हम ये सारी चीज़ें तो डिस्कस करेंगे, ये सबको पता है। नेक्स्टली हम ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स किस किस बेसिस पे होंगे इन्हीं सातों यूनिट में से, लेकिन कुछ जनरल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, सिलेबस होते हैं, जिनके बेसिस पे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में। सो फॉर दैट से हम एक जब प्रैक्टिकल की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो हम उसको वहाँ करेंगे। अभी हम यहाँ थ्योरी की बात कर रहे हैं, सो वी आर मेन फोकस ऑन द थ्योरी। तो मैंने सारा सिलेबस आपको यहाँ पर बताया है कि क्या है आपका बॉटनी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। इसी सीक्वेंस में अब मैं आपको वीडियोस देना स्टार्ट करूँगी, जिसमें मैं आपको बहुत बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो मिलेगा, आपको दोनों लैंग्वेज का मिक्सर मिलेगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको इंग्लिश में मिल रहा है या हिंदी में मिल रहा है, कि आपको कुछ भी कन्फ्यूजन रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज कंटेंट। इफ़ यू लाइक the video, please share with your friends and like to the channel also, subscribe to the channel, जिससे for my motivation also and for your content also you get a lot of videos to study with. That's all. Till then, bye bye, take care, soon see you in next video guys.